श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के सिलेक्शन के बाद हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल था, रविंद्र जडेजा कहाँ हैं? उनका नाम वनडे टीम में क्यों नहीं है? लेकिन यही सवाल जब गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा तो जवाब मिल गया। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर और टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर दोनों ने ही इस मुद्दे पर बात की और बताया कि जडेजा को ड्रॉप नहीं किया गया है बल्कि उन्हें आराम दिया गया है। गौतम गंभीर ने तो जडेजा पर बात करते हुए 10 मैचों का जिक्र किया और बताया कि उनमें उनकी भूमिका अहम रहने वाली है। अजीत अगरकर ने कहा कि रविंद्र जडेजा को ड्रॉप नहीं किया गया है, वो अब भी वनडे में हमारी प्लानिंग का हिस्सा हैं। अगरकर के मुताबिक जडेजा भारतीय टीम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। श्रीलंका दौरे से उन्हें भले ही आराम दिया गया है, लेकिन इसके बाद होने वाली टेस्ट सीरीज़ में उन्हें मौका मिल सकता है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में अक्षर पटेल को चुना गया है, जबकि रविंद्र जडेजा को नहीं। इस पर अजीत अगरकर ने कहा कि इस सवाल का कोई मतलब नहीं, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ छोटी है और अगर हम दोनों को इस सीरीज़ के लिए चुनते तो जाहिर है कोई एक बाहर ही बैठा रहता। दोनों खिलाड़ी तीनों मैच में नहीं खेल पाते, ऐसे में जडेजा को आराम देना ही सही विकल्प था। टीम इंडिया के नए हेड कोच बनकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उतरे गौतम गंभीर ने भी जडेजा का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने जडेजा का नाम टेस्ट सीरीज़ के मकसद से लिया। गंभीर ने कहा कि श्रीलंका दौरे के बाद लंबा ब्रेक है और फिर उसके बाद 10 टेस्ट मैच खेले जाने हैं। वो सभी टेस्ट हमारे लिए चैलेंज की तरह होंगे, जिसमें हमें अपना बेस्ट देना होगा। गंभीर के मुताबिक जडेजा इन 10 मैचों में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। हमें वहाँ उनका दमदार खेल देखने का इंतज़ार रहेगा। रविंद्र जडेजा ने भारत के लिए आखिरी टी20 मैच वर्ल्ड कप 2024 में खेला, जहां टीम इंडिया तो चैंपियन बन गई, लेकिन जडेजा का प्रदर्शन उनकी काबिलियत के आसपास भी नहीं रहा था। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही मोर्चे पर वो बुरी तरह से फ्लॉप रहे थे। ऐसे में श्रीलंका दौरे की टीम में जब उनका नाम नहीं आया तो कयास यही लगने लगे कि शायद ये टी20 वर्ल्ड कप में ही उनकी नाकामी का परिणाम हो। बहरहाल अब अजीत अगरकर और गौतम गंभीर ने मामले से पर्दा हटा दिया है, यानी कि ये साफ हो चुका है कि रविंद्र जडेजा अभी भी स्कीम ऑफ थिंग्स में बने हुए हैं, स्पेशली ओडीआई और वन टेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि टी20 आई से तो उन्होंने ऑलरेडी संन्यास ले लिया था। अब रही बात अक्षर पटेल की उन्हें रिप्लेस करने की, तो जी हाँ, अक्षर पटेल का फॉर्म कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ता दिखा है। तभी तो अक्षर पटेल को इस वनडे टीम में मौका दिया गया है और रविंद्र जडेजा को ये कहकर आराम दिया गया कि भाई आप स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं। बट कहीं ना कहीं शायद गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के मन में ये चल रहा होगा कि रविंद्र जडेजा का हालिया वाइड बॉल फॉर्मेट अब तक अच्छा नहीं गया है और ना ही उनका जो रीसेंट फॉर्म है वो उनके पक्ष में है। शायद ये दोनों ही खिलाड़ी अभी फ़िलहाल उनको टेस्ट खेलने के लिए कह रहे हों, बट जब शायद दिसंबर में भारत टेस्ट दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के जाएगा, उसके बाद जब भारत जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलेगा, अगर वहाँ पर रविंद्र जडेजा उस टीम में नहीं हुए तो ये मान लिया जाएगा कि शायद रविंद्र जडेजा का वनडे करियर भी ओवर हो चुका है।